बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या पाकिस्तान का ये जो तीसरा बजट इस हुकूमत ने पेश किया है ये अमेरिका ने बनाया है, और अमेरिका को हमने इस बदले में क्या कुछ दिया है? वो जो हवाई अड्डे का मुतालबा हो रहा था कि अफगानिस्तान से जब अमेरिका निकलेगा तो पाकिस्तान उसे हवाई अड्डे मुहैया करे, कितने अरब डॉलर में पाकिस्तान की सरजमीन, पाकिस्तान के वो हवाई अड्डे अमेरिका को फरोख्त किए जा चुके हैं। दिलचस्प हकाइक है, बैनुल अक़वामी मीडिया में सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ रहे हैं। वो आप दोस्तों के सामने रखूंगा पूरी तफसील। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, पिछले हफ्ते एक खबर आई, न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका का मोतबर अखबार है, बड़ा अखबार है, उसने एक खबर दी कि पाकिस्तान में अप्रैल के महीने में CIA के जो चीफ हैं, खुफिया एजेंसी है अमेरिका की, उसके चीफ ने खुफिया दौरा किया, और उस खुफिया दौरे के दौरान उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG ISI जनरल फैज हमीद से मुलाकात की। दिलचस्प बात यह है कि ये जो मुलाकात थी, ये जो मामला था, इसको खुफिया रखा गया जब तक के न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको लीक नहीं किया, ये इस सीक्रेट को बेनकाब नहीं किया। पाकिस्तानियों को नहीं मालूम था कि CIA जो अमेरिका का जो खुफिया एजेंसी है उसका चीफ पाकिस्तान आया था। अहम बात यह है कि अप्रैल के महीने में 23 अप्रैल को जनरल कमर जावेद बाजवा ने 30 के करीब सहाफियों से मुलाकात की थी, और उस मुलाकात में उन्होंने जो अमेरिका से ताल्लुकात के हवाले से बात की थी वो इंतहाई अहम थी, बड़ी मानखेज थी, क्योंकि चीन जो है वो पाकिस्तान के इस सारे मामले से बहुत परेशान है। लेकिन अब जब बजट सामने आया है तो ये बात खुलकर सामने आई है कि इसके पीछे, इस बजट के पीछे, इस हुकूमत का जो साथ दिया वो अमेरिका ने दिया था, और अमेरिका को जो हमने दिया है इसका इजहार किया शौकत तरीन साहब ने, जो कि वजीर खजाना है। उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स से बात की, जो कि एक मोतबर अखबार है, बड़ा अखबार है दुनिया का। उसने ये खबर शाया की कि शौकत तरीन ने उसे बताया है कि हम पाकिस्तान जो अमेरिका से मिलिट्री ताउन कर रहा है अफगानिस्तान के तनाजुर में, उसके हवाले से जो अमेरिका है वो रिलैक्सेशन दे रहा है, नरमी का मुजाहरा कर रहा है जो IMF प्रोग्राम है उसमें। अब जो बजट सामने आया है उसमें अगर आपने देखा हो कि इस हुकूमत ने दावा किया है कि उन्होंने नए टैक्सेस नहीं लगाए हैं। जो बजट आता है उसमें जो तनख्वाहदार तबका होता है उसकी जो तनख्वाह होती है उसमें बजट में जो टैक्स होता है उसमें इजाफा कर दिया जाता है, लेकिन इस बार उसमें इजाफा नहीं किया गया। लेकिन यह हुकूमत दावा यह कर रही है कि तकरीबन 5.5 अरब रुपए जो है वो टैक्स की मद में इकट्ठा करेगी। जब हुकूमत टैक्स नहीं लगा रही तो कैसे ये सारा पैसा इकट्ठा हो सकता है? तो यहां पर अमेरिका बहादुर कूद चुका है, और अमेरिका के साथ पाकिस्तान एक मिलिट्री कॉपरेशन कर रहा है। वही चीजें आपको याद होगा मुशर्रफ के टाइम में, जब अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा था यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, या तो अगर आप हमारे साथ हैं या हमारे मुखालिफ हैं, अगर आप हमारे साथ नहीं है। तो वही मामला होते हुए नजर आ रहा है, और बैनुल अक़वामी दुनिया के जो अखबारात हैं वो इसे रिपोर्ट कर रहे हैं। अहम बात यह है कि जो तालिबान है अफगानिस्तान में, जब अमेरिका निकल जाएगा सितंबर 11 के बाद इस साल, तो वहां पर चांसेस है कि तालिबान एक बार फिर बरसरे इक्तदार आ जाएंगे। तशवीशनाक बात यह है कि तालिबान और भारत के दरमियान जो राब्ते हैं, ताउन है, वो जो है वो इस्टेब्लिश होना शुरू हो गया है। जो भारतीय अखबार है हिंदुस्तान टाइम्स, उसने 2 दिन पहले खबर शाया की जिसमें उसने बताया कि जो तालिबान है उसका राब्ता हुआ है, तालिबान और जो भारत की हुकूमत है उसका। और आज भारत का एक अखबार हिंदुस्तान दी हिंदू, उसने ये खबर शाया की है कि भारतीय हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुल्ला जो गनी बिरादर हैं, जो कि मुज़ाकरात को आगे लेकर जा रहे हैं, उनके दरमियान राब्ते हुए हैं। पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है जो बज गई है, और इसी पूरे तनाजुर में 2 दिन पहले जो चीनी सफीर है वो दौड़े दौड़े पहुंचे जनरल कमर जावेद बाजवा के पास, क्योंकि चीन को बहुत तशवीश है जिस तरह पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामले को लेकर आगे बढ़ रहा है, अमेरिका से ताउन को लेकर आगे बढ़ रहा है। चीन वक्त के साथ परेशान हो रहा है, क्योंकि जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो चीन ने तकरीबन 60 अरब डॉलर की सरमायाकारी के हवाले से जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसकी बुनियाद रखी थी। लेकिन जब से ये हुकूमत आई है
तब से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो सुस्त रवि का शिकार हो गया है। इसीलिए जो चाइना है उसको खदशा है कि शायद पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिका के साथ जिस तरह के ताउन कर रहा है, जिस तरह के ताल्लुकात बढ़ा रहा है, उसमें इजाफा हो रहा है, चाइना एक बार फिर बैकफुट पे चला जाएगा और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उससे पाकिस्तान की अवाम महरूम हो सकती है। अब यहां पर ये सारे जो सवालात सामने आ रहे हैं हुकूमत की जानिब से, इस हवाले से जो नेशनल असेंबली है, कौमी असेंबली है, उसमें एतमाद में नहीं लिया जा रहा, पार्लियामेंटेरियंस को नहीं बताया जा रहा, अपोजिशन को नहीं बताया जा रहा, जो अवाम है उन्हें नहीं बताया जा रहा कि पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी और ये जो आने वाला खतरा है अफगानिस्तान के तनाजुर में कि वहां पर अगर तालिबान की हुकूमत आ जाती है और तालिबान और भारत के ताल्लुकात इस्तवार हो जाते हैं, अच्छे ताल्लुकात इस्तवार हो जाते हैं, तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो सकती हैं और पाकिस्तान को इसका इदराक होना चाहिए और इसी तनाजुर में पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज बनानी चाहिए और जो पार्लियामेंट है उसे एतमाद में लेना चाहिए। लेकिन ये हुकूमत चंद अरब डॉलर के एवज जो इमरान खान साहब कहते थे वो आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, वो तरजीह देंगे कि वो खुदकुशी कर ले, लेकिन वो आईएमएफ के पास गए और अब नौबत ये आ गई है पाकिस्तान को मुबैना तौर पे हवाई अड्डे अपने देने पड़ रहे हैं कि अमेरिका उन हवाई अड्डों को इस्तेमाल करे। जब ये खबर सामने आई थी तो तालिबान की जानिब से धमकी आई थी कि अगर पाकिस्तान ने या किसी मुल्क ने भी हवाई अड्डे मुहैया किए अमेरिका को तो उसके जो नताइज होंगे उस मुल्क को भुगतने पड़ेंगे। अब यहाँ पर अहम बात यह है कि अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान और अफगानिस्तान जब तालिबान की हुकूमत आ गई, ताल्लुकात खराब हुए, तो पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर दहशतगर्दी की लहर आ सकती है और अवाम जो है उनकी जानों को नुकसान पहुंच सकता है। इस हवाले से पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है ये वाजे होनी चाहिए। वजीर आजम इमरान खान को ये वाजे करना चाहिए कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ किस हद तक कॉपरेशन कर रहा है, क्योंकि अब तक जो बाइडन है अमेरिका के सदर हैं, उन्होंने जनवरी में हल्फ उठाया था, अब तक वजीर आजम इमरान खान को उन्होंने कॉल नहीं की। लेकिन पिछले दिनों जो सीआईए के चीफ की खबरें सामने आई कि उन्होंने खुफिया दौरा किया था, तो ये खबर फैलाने की कोशिश की गई तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से कि शायद वजीर आजम इमरान खान ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया है। लेकिन मामला यह है कि जो सीआईए के चीफ थे वो वजीर आजम से मिले ही नहीं, क्योंकि इस सारे मामले में उनका कोई किरदार नहीं है। ये सारे सिक्योरिटी के मामला जो मुक्तदर हल्के हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, वो बरसों से डील करती भी आ रही है और लिहाजा उन्होंने वहां पर मुलाकात की थी। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान के साथ बड़े साजगार माहौल में बातचीत हो रही है और मामलात आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान क्या एक बार फिर, जिस तरह आपको याद होगा शमसी एयरबेस पाकिस्तान ने दिया था अमेरिका को, वहां से ड्रोन हमले हुआ करते थे पाकिस्तान के ट्राइबल जो वजीरिस्तान का इलाका है वहां पर अफगानिस्तान में, क्या एक बार फिर पाकिस्तान उसी कहानी को, उसी जो दौर है उसको दोहराना जा रहा है? इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्तों को नोटिफिकेशन मिल सके। मुझे इजाजत दीजिए, अगली वीडियो तक के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।